कंजलोचन कंजमुख कर कंज पद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। अवतारी विभूतियों के बारे में साधारणता यही धारणा रहती है कि उनके पांव धरती पर नहीं पड़ते, वे ऊपर ही ऊपर हवा में तैरते से चलते हैं और इस कारण उनके पांव सदा स्वच्छ निर्मल रहते हैं। श्री होर्त दत्त शर्मा से किसी ने कह दिया था कि बाबा जी के पांव भी जमीन से काफ़ी ऊंचे रहते हैं चलते वक्त, परंतु सदा नंगे पांव चलने वाले बाबा जी के तलवे अक्सर धूल रहित भी दिखाई देते थे और उनके पाँव में बीमारी भी दिखाई देती थी। एक दिन वृंदावन में शर्मा जी इसी शंका में सोच में पड़े थे कि बाबा जी ने उनके साथ घूमने के लिए बुला लिया। शर्मा जी को पकड़े पकड़े बाबा जी आश्रम के पीछे मैदान में चल निकले, जहाँ गोखरू करील की झाड़ी खड़ी थी। स्वाभाविक था कि थोड़ी ही देर में शर्मा जी के पाँव में गोखरू कांटे चुभने लगे और कुछ देर बाद उनमें रक्त भी चालू हो गया। कांटे निकालने के लिए जब शर्मा जी एक दो बार बाबा जी को छोड़ रुके तो अनजान बने महाराज जी ने उनसे पूछा, पंडित क्यों रुक गए हो? शर्मा जी ने कहा, महाराज जी पाँव में गोखरू के कांटे चुभे हैं, उन्हें निकाल रहा हूँ। तब महाराज जी ने मतलब भरी निगाह से उनकी तरफ देखते हुए कहा, वाह, हमारे तो कांटे नहीं लगे, तुम्हारे कांटे कैसे लग गए? शर्मा जी तभी लीला का सार समझ गए, शंका दूर हो गई। बाबा जी महाराज ने भी कई अवसरों पर ऐसी ही परिस्थितियों में आबद्ध अपने भक्तगणों की लाज की रक्षा हेतु इसी प्रकार की है। लीला क्रीड़ा कर भगवान के उक्त चरित्र की पुनरावृत्ति कर डाली और ऐसी लीलाओं के माध्यम से भी स्पष्ट कर दिया कि मैं कौन हूँ। परंतु बाबा जी उनके इस रूप स्वरूप विशेष की पकड़ ही किसको हो पाती? सभी तो मनेच्छाओं की जकड़ से मोहपाश में आबद्ध थे। श्री R.P. पांडे जी को ऑफिस पहुंचने में देर हो चुकी थी। सोचा अब आधे दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, तब तक दादा के घर बाबा जी के ही दर्शन क्यों न कर लूं। तो बाबा जी के श्री चरणों पर जा पहुँचे और बाबा जी ने उन्हें अपने पास ऐसा बैठा लिया कि आधे दिन की छुट्टी का भी प्रश्न शेष हो गया। पांडे जी सोचते रह गए कि अब तो पूरे ही दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। तभी बाबा जी ने कहा, अब जा काम पर नहीं जाएगा? सुनकर आप पूरे दिन की छुट्टी की अर्जी लगाने हेतु जब दफ्तर पहुँचे तो हाजरी बाबू आश्चर्य से बोल उठा, पांडे जी आप तो सुबह से ही यहीं हैं, तब यह छुट्टी की अर्जी कैसी? पांडे जी द्वारा शंका करने पर उसने हाजिरी रजिस्टर में उनके दस्तखत भी कर दिए। इस घटना से और भी अधिक आश्चर्यविंत हुए पांडे जी अपनी सीट पर पहुंचे तो आसपास बैठे अन्य कर्मचारियों से जिक्र करने पर उन्होंने भी पुष्टि कर दी कि आप तो सुबह से ही अपनी सीट पर बैठे काम कर रहे थे। बाबा जी की इस दया का गुणगान करने के सिवा पांडे जी तब और कर भी क्या सकते थे, परंतु क्या तब उन्हें स्पष्ट हो गया होगा कि बाबा जी ही पांडे जी बनकर यह लीला कर रहे थे। पांडे जी ने कागज़ कलम उठाया और अपनी नौकरी का इस्तीफ़ा लिखा और निकल पड़े पहाड़ियों में बाबा जी का गुणगान करने। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।